हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। ये इस सीरीज का छठा लेक्चर होगा। इसके पहले के 5 लेक्चर में 17 प्रॉब्लम बताए जा चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 18वें सवाल से। उम्मीद है कि आप इसके पहले वाले 5 लेक्चर के सभी वीडियो में बनाए हुए प्रॉब्लम्स को आप देख चुके होंगे और आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। आइए आज के इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि अभी हम 26 अगस्त 2023 यानी बीपीएससी टीआरई 1 में जो सवाल पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें भी 11th के पोर्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सवाल नंबर 18 में चलते हैं। ये सवाल हम बाइनोमियल थ्योरम से उठाए हैं। बाइनोमियल थ्योरम में यूँ तो कई कंसेप्ट है, लेकिन उसमें से जो सवाल पूछा गया है टीआरई 1 में वो है आपको सवाल ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2x² माइनस 1/3x के पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद होगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3/2x² माइनस 1/3x का पावर 6 इज, यानी ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में x से इंडिपेंडेंट पद क्या होगा। तो इसको आप सॉल्यूशन के माध्यम से ही समझेंगे। तो जब भी x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना हो तो आपको पहले निकालना होता है जनरल टर्म, और जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है TR+1 बराबर NCR इंटू a का पावर n माइनस आर x का पावर r, जहाँ n बाइनोमियल का पावर है, a पहला टर्म है और x दूसरा टर्म है। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर वैल्यू को रखते हैं तो n के जगह पर हो जाएगा 6CR, a मतलब पहला टर्म, ये हो जाएगा 3/2x², इसका पावर n माइनस आर यानी 6 माइनस आर इंटू x, x का मतलब सेकेंड टर्म यानी -1/3x और इसका पावर r। और इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। 6CR 3/2 नंबर को अलग कर देते हैं तो 3/2 का भी पावर होगा 6 माइनस आर, और x का पावर होगा 2 × 6 यानी 12 माइनस 2 × r यानी 2r, और यहाँ है -1/3 नंबर, इसको अलग कर दिया और x का पावर ऊपर चला जाएगा तो -1 होगा और उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -r होगा। 1/x था, ऊपर चला गया। अब नंबर को एक साथ कर दीजिए और वेरिएबल को एक साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6CR 3/2 का पावर 6 माइनस आर इंटू -1/3 का पावर r इंटू x का पावर, देखिए 12 माइनस 2r और यहाँ है -r, गुना में रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 3r। अब आप समझिए इस सवाल में आपको निकालना है x से स्वतंत्र पद। तो x से स्वतंत्र पद देखिए ये सब है, अगर ये गायब हो जाए, ये हट जाए तो x से स्वतंत्र पद मिल जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसके ऊपर पावर 0 मिल जाए तो x के पावर 0 हो जाएगा 1, यानी ये पूरा गायब हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे कि फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से इंडिपेंडेंट टर्म के लिए जो x का पावर है 12 माइनस 3r, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 12 बराबर होगा 3r, तो r बराबर हो जाएगा 4, r बराबर हो जाएगा 4, यानी ये r का वह वैल्यू है जो आपको
x से इंडिपेंडेंट टर्म दे देगा। तब निकाल लेते हैं। देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बराबर, यहीं पर आपको r का वैल्यू रख देते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6c4 3/2 का पावर 6 माइनस 4 यानी 2 माइनस 1/3 का पावर r यानी 4। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6c4 को आप लिख सकते हैं 6c2। क्यों भाई? क्योंकि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर, यानी 6 वस्तु में से 4 वस्तु को चुनिए या 2 वस्तु को चुनिए, बात बराबर होगा। इनटू ये हो जाएगा 3 3 जा 9/4। यहाँ है -1 का पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, तो 9 9 जा 81। अब 6c2 का मतलब हो गया ऊपर में 6 × 5, नीचे में 2 × 1, और ये हो जाएगा 1/9 चौका 36। ये हो जाएगा 6 चौका 36, यानी 5/8 मिल जाएगा। 5/8, 5/8। फिर से एक बार देख लीजिए। 6c2 यानी 6 × 5/2, और ये हो गया 9/4 × 1/81, तो 9 9 जा 81, यानी 9 चौका 36। ये हो गया, तो 6 × 5/2 × 1 × 36, तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 6 जा 36, तो बच जाएगा 5/6 2 जा 12, यानी आंसर होगा 5/12। देखिए 8 भी था, ध्यान देना है। 5/12 यानी आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक यही होता है कि लोग उसके बनाए हुए वीडियो को लाइक करें या उससे ज़्यादा लाभान्वित हों, तो हमारे लिए भी यही बहुत बड़ी खुशी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में, सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएंगे, ताकि हम लोगों को भी, जो छोटे स्तर में वीडियो को बनाते हैं लेकिन लगातार मेहनत करते हैं, उन्हें भी कुछ पारिश्रमिक मिले, कुछ फ़ायदा मिले। तो इसी उम्मीद के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बाइनोमियल थ्योरम से ही सवाल है, और ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसको आप टफ प्रॉब्लम की श्रेणी में ले सकते हैं। ये एक टफ प्रॉब्लम था जिसमें 11 और 12 दोनों के कंसेप्ट को यूज किया गया है। मतलब 11th का चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन इस सवाल को बनाने में यूज होगा डिफरेंशिएशन का, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है। आइए इसको समझते हैं ढंग से। क्वेश्चन पहले बढ़िया से समझ लीजिए। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा आपको। क्वेश्चन है कि 1 + x के पावर n के विस्तार में यदि C0, C1, C2, C3 ये सब कोफिशिएंट हो, तो C1 + 2C2 + 3C3 + ... NCN का वैल्यू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है। बेहतरीन सवाल है, इसको आप देखिएगा। तो सवाल बनाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 + x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NC0 x का पावर 0 + NC1 x का पावर 1 + NC2 x का पावर 2 + ... NCN x का पावर n। ये 1 + x के पावर n का फॉर्मूला होता है। इसमें NC0, NC1, NC2 ये सब को कहते हैं कोफिशिएंट। ये जो NC0 देख रहे हैं, NC1, NC2 ... NCN ये सब कहलाता है कोफिशिएंट। इसी कोफिशिएंट को
इस सवाल में लिखा गया है C0, C1, C2, Cn से। ये भी दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ध्यान देना है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। NC0 को C0 भी लिखते हैं, NC1 को C1 भी लिखते हैं। अब आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, 1 + x के पावर n दिया हुआ है, पूरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कोई डिजिट वगैरह है नहीं। समझिए ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एक तरह से ये कंसेप्ट ही है। तो जो हमको निकालना है वो है C1 + 2C2 + 3C3। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये सवाल में कैलकुलस लागू होगा? तो यहीं से पकड़िएगा, बात को पकड़िए कि 1 + x के पावर n में फार्मूला होता है NC0x के पावर 0 प्लस NC1x के पावर n। लेकिन जो फाइंड करना है उसमें C0 गायब है, यानी ये टर्म गायब है। तो ये टर्म गायब कैसे हो सकता है? जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी पहले लाइन से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम इसको एक बार और बताना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार मेरे साथ फॉर्मूला दोहराइए। 1 + x का पावर n बराबर होगा NC0 x का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर 2 प्लस NC3 x का पावर 3 प्लस ... NCn x का पावर n। ये आपका 1 + x के पावर n का फॉर्मूला हुआ। हम आपको अभी बताए थे कि हम फिर से बताएंगे। देखिए, जो फाइंड करना है उस पर आप फोकस कीजिए। जो फाइंड करना है C1 + 2C2 + 3C3 प्लस ... यानी यहाँ से, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो पहले इस सिंबल को हम एक बार और लिख लेते हैं सवाल के सिंबल के टर्म पर। तो 1 + x के पावर n बराबर होगा C0 x का पावर 0, NC0 को ही C0 लिखते हैं, प्लस C1 x का पावर n प्लस C2 x का पावर 2 प्लस C3 x का पावर 3 प्लस ... Cn x का पावर n। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 1 + x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? n × 1 + x का पावर n - 1, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ देखिए C1 कांस्टेंट है, तो x के पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। C2 कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। C3 कांस्टेंट है, x3 का हो जाएगा 3x² प्लस ... यहाँ Cn कांस्टेंट है, x के पावर n का हो जाएगा n × x का पावर n - 1। एक लाइन और इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। n × 1 + x का पावर n - 1 बराबर हो गया, 0 हटा देते हैं, तो 1 × C1, यहाँ हो गया 2 × C2x प्लस 3 × C3x²। ये 3C3 नहीं है, 3 × C3 है, यहाँ तो n छुपा हुआ है, NC3 प्लस ... n × Cn × x का पावर n - 1। अब आपको सोचना है कि जो फाइंड करना है उसमें x तो था ही नहीं, तो x को हटाएंगे। तो x को कैसे हटा सकते हैं? तो आप x के जगह पर पुट कर दीजिए 1, पुट x = 1 बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n × 1 + 1 का पावर n - 1 बराबर होगा C1 प्लस 2 × C2 × x के जगह पर 1, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 × C2 × 1 का स्क्वायर यानी 1, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ... n × Cn x का पावर n - 1 यानी 1 के पावर n - 1 मतलब 1, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मिलेगा n × 2 to the power n - 1 बराबर C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस
4C4 प्लस डॉट 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 n इंटू Cn। अब आप देखिए, आपको इसी का वैल्यू निकालना था। किसका? C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू Cn। इसका वैल्यू मिल गया n इंटू 2 टू द पावर n-1। अब देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ है, n इंटू 2 टू द पावर n-1। ये ऑप्शन नंबर आपका ए ही है, n इंटू 2 टू द पावर n-1। तो ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। इसी टाइप का सवाल आपको सिलेक्शन करवाएगा। अगर 2-4-5 सवाल इस तरह का आप बना देते हैं तो समझिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सवाल तो सभी बनाते हैं। कंपटीशन में कॉमन सवाल फैक्टर होता ही नहीं है, कॉमन सवाल सभी के लिए होता है। यानी 80 सवाल में से 40 सवाल के आसपास सभी के लिए होंगे, वो सब बनाएंगे, पढ़े या न पढ़े। न पढ़े का बात ही कहाँ होता है। जब आप ISC किए हैं, BSc किए हैं, PG किए हैं, PhD किए हैं, स्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो नहीं कैसे पढ़े हैं? पढ़े ही हैं। ध्यान में रहने वाली बात है कि सवाल को कैसे बनाते हैं। छूट छाट गया है या रिवीजन पर्याप्त नहीं है, तो वैसे स्थिति में ये सब वीडियो देखने के बाद कम समय में आपको प्रॉब्लम बनाने का अंदाज मिल जाएगा। अगर आप 80 दूनी 160 सवाल जो TRE 1 और TRE 2 ये दोनों में पूछा गया है, इस सारे सवाल को ही अगर मन से कर लेते हैं तो ये भी एक पर्याप्त तैयारी माना जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब आपका है ही। बस आपको देखना है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मोबाइल में स्पेस नहीं है, कांटा लाल हो गया है भाई। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज 2 ही सवाल बताए हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो 11-12 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। खास करके इस टाइप का प्रॉब्लम JEE मेंस और JEE एडवांस में बहुत पूछा जाता है। इनफैक्ट ये सवाल JEE में पूछा जा चुका है, उसी सवाल को BPSC TRE ने रिपीट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग देखेंगे। हमारे इस चैनल पर बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको फ़ायदा करे उसके वीडियो को आप देखिए। निश्चित रूप से कम समय में बहुत फ़ायदा होगा।